हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों को चल रहे हैं कि क्या मास्टर डेटा लॉक हो रहा है, जिनका नहीं हुआ है फॉर्म फिलअप में करेक्शन क्या अभी तक हो रहा है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ में जो है पैसा कब तक आएगा, जिन लोगों का अभी करेक्शन करवाया गया, जिन लोगों का जो है अभी आप लोगों के सुधार करवाया गया है, उन लोगों को पैसा कब तक मिल सकता है उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ जिन लोगों का ब्लॉक्ड है, जिन लोगों का पेंडिंग है, उन लोगों का क्या होना है, उन लोगों को मिलने की आशंका है या नहीं है। जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी, ओबीसी, इन बच्चों का क्या होने वाला है, उन सभी चीजों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे वो जब भी हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों को जिनको भी ये कंफ्यूजन है कि क्या करेक्शन अभी भी हो रहा है, तो मैं बता दूं नहीं बाबू, करेक्शन अब नहीं हो रहा है। आप लोगों को 26 अप्रैल को एक नोटिस निकाला गया था। उस नोटिस के तहत ये बोला गया, सिर्फ SC ST के बच्चों के लिए ये था कि नोटिस के तहत ये बोला गया था कि जिन बच्चों का मास्टर डेटा लॉक नहीं हो पाया है, जिनके फॉर्म में किसी भी तरह की त्रुटि रह गई है, मिस्टेक हुआ है, वो लोग करेक्शन कर सकते हैं। और बाकी उन बच्चों के लिए था जो SC ST कैटेगरी के बच्चे जो 1 जनवरी से फॉर्म भरे रहे थे। देखो, SC ST कैटेगरी के बच्चों को 2 बार 2 मौका मिला, 2 फेज में उन लोग का फॉर्म फिलअप हुआ। एक तो 31 दिसंबर तक जिन्होंने किया है उनका पैसा 31 मार्च तक आया। जिन भी बच्चों का जो है 1 जनवरी से जिन्होंने फॉर्म फिल किया, 1 2 3 1 के बाद जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उन लोगों का जो है करेक्शन के लिए ऑलरेडी डेट डिसाइडेड था 26 अप्रैल का, वो उनका था। उन लोगों का करेक्शन जो है 26 अप्रैल से 3 मई तक होना था। उनको एक मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन लोगों का करेक्शन का मिलता ही है। लेकिन जिन लोगों का 31 दिसंबर तक फॉर्म फिल किया था जिन्होंने, और फिर भी उनमें मिस्टेक रह गई थी, उन लोगों को एक बार फिर से जो है मौका दिया गया था, ये नोटिस निकाल करके। आपको मैं बता दूं कि जी देखो, SC ST के बच्चे समझ लेना, आप लोग जिन लोगों ने दिसंबर 31 तक फॉर्म भरा था 2023 में, उन लोगों को एक बार मौका जो है 30 अप्रैल से 3 मई तक फिर से दिया गया था करेक्शन करवाने के लिए। अगर उनके फॉर्म में किसी तरह का मिस्टेक रह गया है तो वो करेक्शन करवा ले, ये उनको मौका दिया गया था। ठीक है, ये है दिसंबर वाले बच्चों का। जिन बच्चों ने 1 जनवरी से 2024 से फॉर्म भरा था SC ST में, उन बच्चों का जो है करेक्शन डेट 26 अप्रैल से 3 मई तक था। ऑलरेडी ये निकाला गया था, पहले से ही नोटिफिकेशन में था, तो उनको तो मौका मिलना ही था। तो यहाँ पर अब आगे का जो आप लोग बोल रहे कि अभी भी करेक्शन हो रहा है, तो नहीं, 3 मई आप लोग का लास्ट डेट था करेक्शन का। 3 मई तक करेक्शन हुआ है जिन लोगों ने भी करेक्शन किया है। अब आगे का प्रोसेस किया जा रहा है। आगे के प्रोसेस में मैं बता दूं आप लोगों को, 4 मई से 7 मई तक, यानी कि कल तक, 4 मई से 7 मई तक जो है आप लोग इसको कॉलेज में जमा कर सकते हैं अपना डेटा, जिन लोगों ने करेक्शन किया है। देखिए, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा भरी गई फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर के ऑनलाइन सत्यापित करके लॉक करने का काम इन लोगों को दिया गया है। तो आप लोगों के पास जो है ये मौका है, बस करेक्शन अब नहीं हो रहा है, करेक्शन का काम हो चुका है। कॉलेज में आप लोग को सबमिट करने का था, वहां पर आप लोग को सबमिट कर देना है, और फिर जो है पैसे के बारे में बात करेंगे कि पैसा कब तक आएगा। चलिए, पैसा कब तक आने वाला है जिन लोगों का अभी करेक्शन हो रहा है, तो मैं वही फिर से बात करूंगी। जिन भी बच्चों ने जनवरी 2024 के बाद फॉर्म भरा है SC ST कैटेगरी में, उन लोगों का पैसा 28 जून को बताया जा रहा है कि आएगा। नोटिस में यही दिया गया, नोटिफिकेशन में। ठीक है, जिन बच्चों का फिर से SC ST दिसंबर वालों का करेक्शन करवाया गया, दिसंबर वालों का, इनका भी पैसा 28 जून तक आएगा। ठीक है, SC ST दिसंबर वाले बच्चे जिन्होंने दिसंबर तक फॉर्म फिल किया था, लेकिन उनको मौका फिर से
30 अप्रैल से 3 मई के बीच में दिया गया, उन लोगों का जो है पैसा भी 28 जून को आएगा। तो ये तो बात हो गई SC ST के बारे में। अब क्या जनरल और ओबीसी बच्चों का क्या होगा? जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का तो फंड खत्म है, पहले से बताया जा रहा है। तो जनरल ओबीसी का भी पैसा बताया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद आएगा। हमने आपको जो है 2-3 अभी 1 से 2 दिन पहले जो है स्कॉलरशिप का जो वीडियो दिया था, उसमें हमने आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाया था, जिसमें बताया गया है कि जनरल कैटेगरी का या फिर जिन भी कॉलेजेस का पैसा जो है, जिन स्कॉलरशिप जो है वेरीफाइड नहीं हुआ था कॉलेज के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू, और पैसा रह गया था, उन लोगों को इलेक्शन के बाद मीटिंग की जाएगी और उन पे डिसीजन लिया जाएगा। ये नहीं है कि पैसा आएगा, उस न्यूज़पेपर में यही दिया गया है कि डिसीजन लिया जाएगा। तो इन लोगों का भी पैसा, जनरल ओबीसी जिन लोगों का भी वेरीफाइड है या फिर पेंडिंग में है, ठीक है, उन लोगों का भी एक चांस बन रहा है कि आपको जून में पैसा भेजा जा सकता है। मेन बात है कि आपका फंड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को जून में एक मौका और आपको पैसा जो है आ सकता है, ये अभी पता चल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे वो बच्चों का जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है। उन लोगों का भी यही उम्मीद जताया जा रहा है कि जब इन लोगों का भेजा जाएगा, देखो एक मीटिंग ली जाएगी, मैं बात फिर से क्लियर कर रही हूँ, एक मीटिंग ली जाएगी और उसमें जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए डिसाइड किया जाएगा कि जिनका भी वेरीफाइड है या पेंडिंग में है उनके साथ क्या करना है, क्या उनका पैसा भेजना है। अगर इसमें पॉजिटिव डिसीजन निकल कर आता है तो जिन लोगों का फेल्ड हुआ है उनको भी एक मौका मिल सकता है, उनका भी पैसा जो है आ सकता है, चाहे फेल्ड होने का रीजन जो भी था, डीबीटी आपने नहीं करवाया था या फिर पेटीएम वाला फेल्ड था, जिनका जो प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को भी एक मौका और यहाँ पर दिया जा सकता है। फिलहाल यूपी स्कॉलरशिप में यही सारी चीजें जो है आ रही हैं। अभी करेक्शन वाला जो है चीज हो चुका है, अब वो प्रोसेस में है, वो वेरीफाइड होगा, वेरिफिकेशन का जो है प्रोसेस चलेगा और जून में जाकर के जो है पैसा उनको मिलेगा। साथ ही साथ जनरल और ओबीसी के लिए भी उसी समय डिसीजन लिया जाएगा कि उनको पैसा दिया जाना है या नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।